ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लिव इन रिलेशनशिप में है या लिव इन रिलेशनशिप में आने वाले हैं। तो दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इनलीगल। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर रिलेशनशिप लंबे समय से चल रहा है, तुम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हो, जैसे कि कहीं फैमिली फंक्शन है तो दोनों एक साथ अटेंड कर रहे हो, या फिर घर में काम कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, घर में खर्चा बराबर बराबर चलाते हो, एक दूसरे की फिजिकल नीड में हेल्प करते हो, या फिर एक दूसरे की पैसे वगैरह कमाने में घर के जो खर्चे हैं उन्हें चलाने में मदद कर रहे हो, तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक लीगली वे में माना जाएगा। बट कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जैसे कि वन नाइट स्टैंड या 1 या 2 दिन के, तो वो जो है इनलीगल रिलेशनशिप की नज़रों में आते हैं। तो मैं तुम्हें एक सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी बता दे रहा हूँ जिसमें कि इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, इन दोनों में रिलेशनशिप जो था हस्बैंड वाइफ की तरीके का था। तो मतलब इन्हों की किसी ने कंप्लेंट कर दी कि इस तरीके से इनलीगली तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो केस खारिज कर दिया गया और इन्हें कोर्ट से भी पूरी मदद मिली। और लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा भी जायज़ माना जाता है, नाजायज़ का उसमें कोई भी संपर्क नहीं है। नाजायज़ वो उस परिस्थिति में माना जाएगा जबकि तुम्हारा वो रिलेशन वन नाइट स्टैंड का है या 1 आध महीने का और तुम्हारा वो बच्चा हो जाता है या उस रिलेशनशिप के बाद वो हो रहा है, तो वो नाजायज़ की श्रेणी में आएगा। बट अगर तुम्हारा रिलेशनशिप लंबे समय का है और तुम्हारे घर वालों को भी पता है, रिलेटिव भी तुम्हें हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करते हैं, तुम्हारे दोस्तों को भी पता है, तो वो तुम्हारा बच्चा जायज़ माना जाएगा। तो अब उस तरफ देख लेते हैं कि उस बच्चे का तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार होगा या नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 16 ये बोलती है कि जो भी संपत्ति होगी, चाहे वो तुम्हारी पैतृक संपत्ति हो या तुम्हारी खुद की खरीदी हुई, उसमें उसका पूर्ण रूप से अधिकार होगा। तो तुम्हें मैं एक जजमेंट बता दे रहा हूँ, विद्याधारी वर्सेस सुखर्णा बाई 2008 की जजमेंट है। ये जजमेंट तुम्हें इसके बारे में बताती है कि जो तुम्हारा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा है, उसका तुम्हारी पैतृक संपत्ति पर या तुम्हारी खुद की संपत्ति पर अधिकार के बारे में पूरी जानकारी देती है। और ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर शेयर कर दें जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है या आने वाला है या कभी ना कभी तो आओगे ही।